वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का जो फर्स्ट बुक पे 5th चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने इस चैप्टर का 5.7 तक के प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे 5.8 एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले हमें दो थ्योरम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पहला थ्योरम है रोलेस थ्योरम एंड सेकंड है मीन वैल्यूज थ्योरम। तो दोनों को हम बारी बारी से समझते हैं। यहां पर ये दोनों थ्योरम प्रूफ नहीं है। इन दोनों थ्योरम की जो प्रॉपर्टी है, दोनों थ्योरम का जो टेस्ट है वो अपने एक्सरसाइज पर है। तो हम केवल ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, ये थ्योरम कब सेटिस्फाई होगा, इस पे हम डिटेल चर्चा करेंगे। इसके प्रूफ पे हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि केवल इसका एप्लीकेशन है। हमें क्वेश्चन दिया जाएगा, पूछा जाएगा क्या ये रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई होता है। तो रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई होने के लिए कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जिससे होकर के उस प्रश्न को गुजरना पड़ेगा। तो आइए देखें रोलेस थ्योरम क्या कहता है। If f be a real valued function, if एक रियल वैल्यूड फंक्शन है डिफाइंड इन अ क्लोज इंटरवल a कामा b। एक्चुअल पे हम इस फंक्शन को ऐसा लिख सकते हैं कि if function such that क्लोज इंटरवल a कामा b to r। कहने का तात्पर्य इसका डोमेन a b क्लोज इंटरवल है। हम इस डोमेन के बीच पे ही चर्चा करेंगे, ए और बी पे, इससे आगे पीछे चर्चा नहीं की जाएगी। सच दैट ये फंक्शन कैसा होना चाहिए। फर्स्ट है इट इज कंटिन्यूअस इन अ क्लोज इंटरवल। ये जो इंटरवल है इसके क्लोज इंटरवल पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए रोलेस थ्योरम के लिए। सेकेंड कंडीशन इट इज अ डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कामा बी। क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस एंड ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये दो कंडीशन फॉलो होना चाहिए। तीसरा क्या कि इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए मस्ट। देन देयर एग्जिस्ट, ये तीनों यदि कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू सी। हम यहां पर वर्ड यूज कर रहे हैं एटलीस्ट। तो एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकता है कि एटलीस्ट वन वैल्यू सी सच दैट दिस सी इज अ मस्ट बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए कामा बी। सच दैट, तो ये सी कहां से कैलकुलेट किया जाएगा। सच दैट एफ सी इज इक्वल टू 0 मींस ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, किसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दिए हुए फंक्शन का, इज इक्वल टू 0 लें और वहां पे सी पुट कर दें तो वो सी मस्ट बिलोंग टू ए कामा बी होना चाहिए। और यदि ये सारे प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कोई भी फंक्शन, तो वो फंक्शन रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 का तात्पर्य क्या, मींस टेंजेंट एफ डैश सी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आइए देखें इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, किस तरीके से इसे हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए ये फर्स्ट ग्राफ है, ये सेकंड ग्राफ है। ये फर्स्ट ग्राफ, ये हमारे पास फंक्शन का ग्राफ चल रहा है, ये इस तरीके से। हमारे पास ये ए है और ये बी है। ये इंटायर डोमेन पर हम चर्चा करेंगे इससे। यहां पर देखिए एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये जो एफ ऑफ ए और ये एफ ऑफ बी दोनों इक्वल है। अब इसके बीच में हम सी कैलकुलेट करेंगे। तो इस ग्राफ पर सी की वैल्यू 3 नजर आ रहा है। तो देखिए यहां पर यदि हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करते हैं, मींस टेंजेंट ऑफ दिस लाइन इज पैरेलल, तो ये हमें एक सी की वैल्यू यहां मिल गई। यहां पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो यहां भी ये पैरेलल मिलता है, तो सी की वैल्यू सेकंड मिल गया। यहां पर देखिए यहां से फिर ये जो टेंजेंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो यहां भी हमें सी मिल रहा है। तो इस इंटायर डोमेन ए बी क्लोज इंटरवल पर हमें सी की वैल्यू 1 2 3 मिल रहा है। और यहां क्या लिखा हुआ है,
देन देयर एग्जिस्ट कब, जब तीनों कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल पर, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल पर, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू सी. This C's must belong to this open interval AB such that abscess C is equal to 0. What is abscess C? Abscess C means tangent at C is parallel to the x axis. जो tangent ड्रा किया गया इस पॉइंट पर जो parallel to x axis है वो C की वैल्यू मिलेगा. तो हम बड़ी आसानी के साथ किसी भी क्वेश्चन को रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है इजीली बता सकते हैं. अब ये देखिए सेकंड पर कोई जरूरी नहीं कि 2, 3, 4 हमें ये पॉइंट्स मिले सी. अब ये इस तरीके का ग्राफ भी हो सकता है. ये फंक्शन है इस तरीके से, ये फंक्शन का ग्राफ है. अब इस ग्राफ पे हमने ए और ये बी लिया. अब इस ए और बी पर दोनों जो वैल्यू है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी दोनों सेम है. अब इसके बीच पर देखिए यहां पर ये जो कर्व है यहां से जैसे ही हम चलते हैं इंक्रीज हो रहा है और ये पॉइंट ऐसा आया कि यहां से ये जो है डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया. तो जहां जिस पॉइंट पर ये डिक्रीज होता है उस पॉइंट पर यदि हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलता है और ये लाइन टेंजेंट कहलाता है इस कर्व का. और ये टेंजेंट यहां पर क्या मिल गया, 0 मिल गया. दिस इज एफ सी इज इक्वल टू 0 और वहां से हम सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो वापस देखिए कि कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा उस क्वेश्चन को हम रोलेस थ्योरम पे सेटिस्फाई कैसे कराएंगे, कि कैसे बताएंगे कि ये रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई कराता है. तो फर्स्ट हमारा जो काम है वह कंटिन्यूअस बताना है क्लोज इंटरवल पर. ये क्लोज इंटरवल क्वेश्चन में गिवन होगा कि क्या क्लोज इंटरवल है. उस क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस होना चाहिए एंड ओपन इंटरवल पे जो गिवन इंटरवल है उस इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए. थर्ड कंडीशन फॉलो होना चाहिए एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. यदि ये तीनों सेटिस्फाई होता देन देयर एग्जिस्ट, हमें चौथा जो सी की वैल्यू कैलकुलेट करना है वो क्या होना चाहिए, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ दिस सी इज मस्ट बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ सी इज इक्वल टू 0. यहां से सी की वैल्यू निकालेंगे. सी की वैल्यू यदि इस ओपन इंटरवल ए बी को सेटिस्फाई करता है या बिलोंग करता है तो दिया हुआ जो क्वेश्चन है हमारा वो रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है. और इस तरीके से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता सकते हैं. जब क्वेश्चन आएगा तो उसको विद ग्राफ हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से उस दिए हुए फंक्शन का ग्राफ आता है और किस पॉइंट पर उसका टेंजेंट 0 मिल जाएगा या पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगा और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी कैसे मिलता है वो क्वेश्चन पे हम इसको पूरा प्रूफ करेंगे. तो ये रहा रोलेस थ्योरम. सेकेंड थ्योरम है मीन वैल्यू थ्योरम. अब मीन वैल्यू थ्योरम के क्या स्टेटमेंट है ये ध्यान से देखें कि मीन वैल्यू थ्योरम कब सेटिस्फाई होगा. दिए हुए फंक्शन को हम कैसे चेक करेंगे कि ये मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करता है. ध्यान से देखिएगा स्टेटमेंट क्या कहता है, मीन वैल्यू थ्योरम की क्या प्रॉपर्टीज है. इफ एफ ऑफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड इन अ क्लोज इंटरवल दिस, सेम जो रोलेस थ्योरम पे था स्टेटमेंट वही का वही. एक्चुअल पे ये फंक्शन डोमेन क्लोज इंटरवल ए बी ए कामा बी टू आर मींस दिस इज अ अरे सच दैट इट इज अ कंटिन्यूअस इन अ क्लोज इंटरवल ए बी. फर्स्ट कंडीशन रोलेस थ्योरम और मीन वैल्यूज थ्योरम का एज इट इज है. सेकेंड प्रॉपर्टी भी एज इट इज, इट इज अ डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कामा बी. जो दो प्रॉपर्टी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, रोलेस थ्योरम एंड मीन वैल्यूज थ्योरम दोनों पे सेम है. मीन वैल्यू थ्योरम पे इस सेकंड के बाद थर्ड स्टेप चेंज है. क्या कहता है देखिए, देन देयर एग्जिस्ट, यहां पे एक ऐसा वैल्यू एटलीस्ट एक ऐसा वैल्यू कम से कम वन रियल वैल्यू सी इज बिलोंग टू ए कॉमा बी सच दैट कैपिटल सी दिस इज अ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन द गिवन कर्व. ये जो फंक्शन है इस फंक्शन ये जो कर्व है उस कर्व का ये टेंजेंट है. दिस इज अ एफ ऑफ पी माइनस एफ ऑफ ए बाई
b माइनस ए होना चाहिए और यहां से हम ये वैल्यू कैलकुलेट करके यदि हम c की वैल्यू निकालें और वो c की वैल्यू यदि a कामा b ओपन इंटरवल को बिलोंग करता है तो मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई हो जाता है। तो देखिए इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन किस तरीके से हम ग्राफ में इसको शो कर सकते हैं। ये हमारा कर्व है f ऑफ x, हमने कर्व ड्रॉ किया, 2 पॉइंट्स ले लिया a और b, ये क्लोज इंटरवल है। हम इस इंटायर इंटरवल पे चर्चा करेंगे कि ये यहां से हम इसे लिख सकते हैं कि दिस इज a f ऑफ a, और ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट लिखा जा सकता है कि b कामा दिस इज f ऑफ b। दिस इज, हम इस पे चर्चा करें। तो ये रोलेस थ्योरम पे थर्ड कंडीशन क्या था, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b था। यहां f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b नहीं चाहिए, इसमें ये कंडीशन थर्ड कंडीशन नहीं है, डायरेक्ट लिखा हुआ है कि एक वैल्यू c एग्जिस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट वन वैल्यू c एग्जिस्ट होना चाहिए इस ओपन इंटरवल ए बी पर, सच दैट, इसके लिए कहा जा रहा है कि ये। तो व्हाट इज एफ डैश सी एंड व्हाट इज दिस। अब यहां पर देखिए कि किस तरीके से हम ये आगे ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पे बता रहे हैं। यदि हम इस कार्ड की बात करें तो इस कार्ड पे यदि हम टेंजेंट कैलकुलेट करते हैं कि दिस इज अ, देखिए ध्यान से, मींस टेंजेंट एट सी इज अ पैरेलल टू द कार्ड ए बी। ये जो है टेंजेंट है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इस कार्ड ए बी के पैरेलल है, एंड स्लोप एट टेंजेंट एट सी, ये जो स्लोप है इस सी पर स्लोप कैलकुलेट किया, दिस स्लोप इज अ कार्ड ऑफ दी ए बी, दोनों पैरेलल होता है, तो दिस सी इज अ एग्जिस्ट दिस इंटरवल, दिस ओपन इंटरवल ए एंड बी। तो इस तरीके से हम ग्राफिकल इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो वापस एक बार देखिए इसको, हम ध्यान से देख लें कि मीन वैल्यू थ्योरम के लिए क्या क्या सेटिस्फाई होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन कि दिया हुआ फंक्शन क्लोज इंटरवल जो दिया गया है डोमेन, उस डोमेन के क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूअस होना चाहिए और ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। देन देयर सच दैट एक एग्जिस्ट होना चाहिए वैल्यू c, कैसा वैल्यू, एटलीस्ट वन वैल्यू रियल, c इज मस्ट बिलोंग टू a कामा b। अब यहां पर f डैश c का तात्पर्य जो फंक्शन है उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे और वहां x की जगह c रख लेंगे। c मतलब ये x है, देखिए x की वैल्यू a टू b, तो a टू b में हमने एक पॉइंट c ले लिया, तो इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है जो कैलकुलेट करेंगे हम उस पर, ये जो इंटायर डोमेन है उसमें से एक पॉइंट c लिया, ये दिस इज अ c। अब ये f ऑफ b का मतलब f ऑफ b की वैल्यू लेंगे, दिए हुए फंक्शन से f ऑफ a की वैल्यू लेंगे और a और b गिवन है यहां पर रखेंगे और c की वैल्यू निकालेंगे। यदि ये c की वैल्यू ओपन इंटरवल ए बी को बिलोंग करता है, मींस मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई हो जाता है। इस तरीके से हम अपनी एक्सरसाइज 5.8 पे दोनों थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे और इस पूरे प्रॉब्लम पे यही बोला जाएगा कि या तो सो दैट कि दिस गिवन फंक्शन इज सेटिस्फाई मीन वैल्यू थ्योरम और रोलेस थ्योरम, या चेक करने के लिए पूछा जाएगा, यदि है तो c की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है। तो हम इन दोनों थ्योरम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है हमारा 5.8 उसे हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से इसको हम सबसे पहले देखें, बिना रोलेस थ्योरम की प्रॉपर्टी या बिना मीन वैल्यूज थ्योरम की प्रॉपर्टी को जाने बगैर हम अपनी इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम नेक्स्ट डे इस रोलेस थ्योरम एंड मीन वैल्यूज थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।